हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जय। तो अब तक आप मेटल मेटल की सीरीज में अब तक आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल तक लास्ट में फेज देखा था। तो आज आइए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ओर क्या होता है उस फील्ड में बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब हम जो मेटल नॉन मेटल का हमने तीन स्लॉट में देखा था। सबसे फर्स्ट जो स्लॉट था वो आपका था मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड था नॉन मेटल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और थर्ड जब लोग पढ़ेंगे वो क्या पड़ेगा अपना मेटलर्जी, यानी हम लोग मेटल को कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखिए कि मेटल के एक्सट्रैक्शन का एक मेटल जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले फ्री स्टेट फॉर्म और दूसरा जो फॉर्म वो क्या कौन सा फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। फ्री स्टेट फॉर्म में हमेशा कैसे होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। आपने रिपीटेड सीरीज याद की होगी, करीना ने कार्बन ऑक्सीजन फॉलो फिर भी हाजी क्यूमुलेशन प्लेटेड और डी, उसमें देखा होगा कि सब क्या है, सब आपके लेस रिएक्टिव मेटल है। वहीं पे जो कंबाइंड स्टेट में जो लाइक करता हूँ क्या है आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब क्या आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो 21 फेज में लाइक करेंगे कंबाइंड स्टेट में। फिर उसके बाद मेटल, द मेटल बेरिंग सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी जिस सब्सटेंस में जो मेटल बेरिंग सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बहुत सी ईटीसी और बहुत चीज हो सकता है। ठीक है। ओर्स क्या होता है, द मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी एक ऐसा मिनरल जिसमें मेटल क्या हो हमारे ऑब्टेन्ड हो और कमर्शियल स्केल में, यानी एक ऐसा मिनरल जिससे हमें एक ऐसा मिनरल जिससे हमें क्या ऑब्टेन हो, जिससे बस मेटल ही ऑब्टेन हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओर। यानी एक ऐसा मिनरल जिसमें क्या ऑब्टेन हो आपको मेटल। जैसे कि आप देख पा रहे हो बैक साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड डाई H2O। ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाई H2O, इसको हम लोग क्ले बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्साइड बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा यहाँ पे कि जो ओर है वो ऑल मिनरल्स क्या और ओर्स आर मिनरल, और ऑल जो आपके ओर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो आपके मिनरल्स होंगे। लेकिन सभी मिनरल्स क्या होंगे, ओर होंगे, ये कहना गलत है। ठीक है। सभी मिनरल्स, सभी ओर्स क्या होंगे, मिनरल होंगे, लेकिन सभी मिनरल्स जो होंगे वो ओर कहना गलत है। क्यों? क्योंकि मिनरल में क्या हो सकता है, मेटल बियरिंग सब्सटेंस, लेकिन और से क्या अप्लाई करेंगे, तो मिनरल फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी ऑब्टेन, यानी एक ऐसा मिनरल जिसमें हम क्या ऑब्टेन करें, मेटल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओर। ठीक है। सेकंड, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आर लेस इन एन ओर, जो ओर रहता है उसमें आपकी इम्प्योरिटी क्या रहती है, कम, क्योंकि उसमें अधिकांश क्या चीज पाया जाता है, मेटल। अधिकांश ओर से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल, इसमें इसमें ओर में इम्प्योरिटी क्या होती है, कम। तो अब आइए हम लोग देखते हैं किस फेज में कौन सा मेटल जो होता है कंबाइंड स्टेट पाया जाता है और उसकी अलग अलग सीरीज में कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ओर। तो बेसिकली हमारे 6 टाइप्स के ओर हमें जानने हैं, जो कि ऑक्साइड, ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और सल्फेट और हैलाइड और फॉस्फेट और। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अभी तो हम देख रहे हैं, लेकिन अलग इंपॉर्टेंट ओर ऑफ ऑक्साइड, जैसे कि ऑक्साइड और कौन का एलिमेंट लाई करेंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, आयरन, एटीसी। ये किस स्टेट में लाई करते हैं, ऑक्साइड ओर में। सल्फाइड ओर में सिल्वर, कॉपर, जिंक, मरकरी, ये सब किस ओर में लाई करेंगे, सब लाई करेंगे जो मेटल है आपके सल्फाइड ओर में। कार्बोनेट ओर में आपने देखा होगा सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपने कॉमन कंपाउंड देखा होगा Na2OCO3 और CaCO3। ये किस फॉर्म के लाई करते हैं, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन ऑकर एज अ कार्बोनेट ओर। सल्फेट ओर में क्या होता है आपके सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब किस स्टेट में लाई करेंगे, सल्फेट ओर में। आप लोग हैलाइड का मतलब समझते होंगे, वही ग्रुप फिर कल बात आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी सोडियम फ्लोराइड आपने देखा होगा NaF, और कैल्शियम फ्लोराइड Cl2, कुछ भी हो सकता है क्लोरीन में, CF2। फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम MgF2। ठीक है। तो ये जो आपका है वो हैलाइड ओर में लिस्ट करेंगे। सल्फेट और क्या है, सल्फेट का आपको पता है, सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है, SO4 2-। इसलिए पहले मैंने आपको पहले बोला था कि आप सबसे पहले देखिए, अगर आपको चैप्टर समझना है तो सबसे पहले आपको एलिमेंट का नेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब एटॉमिक मास, ये सब क्लियर होने चाहिए। और ये सीरीज जैसा आप नेम में प्ले स्टोर देखा होगा फॉर 8 to 10, यानी इसी को आराम से क्लास 8 के बच्चे इसी सीरीज को आराम से देख सकता है और उस चीज को समझ सकते हो कि उसी भी क्लास 8 में क्या पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल पढ़ना, बस क्या नहीं पढ़ना ये वाला पार्ट। तो उसी के हम क्यों 2 साल का हमें इंतजार करना पड़ेगा बस ये और को पढ़ने के लिए। तो आप आराम से, अगर 8 में है तो आपके पास बहुत अच्छा समय है और ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी
सारे टॉपिक बारे में डेप्थ लेवल में जानने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आपके कुछ ऑक्साइड के इंपॉर्टेंस और है, जैसे कि Fe2O3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हेमेटाइट, Fe3O4 से क्या बोलते हैं मैग्नीसाइट, कॉपर ऑक्साइड क्या बोलते हैं क्यूपराइट और रबी कॉपर। ये डायरेक्ट आपके जेई मेन में पूछे जाते हैं इसके नेम से क्वेश्चन। तो और मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूंगा जो जेई मेन आपको इसके बेस पे पूछे गए। जेडेनो को हम लोग क्या बोलते हैं जिंगाइट और फिलोस्फर। उसके बाद SnO2 यानी आपने पढ़ा था टीन, यहाँ देखो उसका कंपाउंड भी आ गया कैस्ट्राइट और टीन स्टोन। यहाँ आपने पढ़ा था कि ऑक्साइड में किस फॉर्म में लाई करेगा आपका टीन, और देखिए आपके सामने कंपाउंड बनता हुआ। उसके साथ पीबीओ को हम लोग क्या बोलते हैं लिथार्ज, Al2O3 को कोरोंडम, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैक्साइड, आपने पीछे ही पढ़ा अभी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयरन ऑक्साइड इंटू ट्राईहाइड्रेट, ठीक है डाईहाइड्रेट ट्राईहाइड्रेट ये सब, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिमोनाइट, और कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं एजोराइट। इसी प्रकार से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और जो आपको हमेशा अपने माइंड में लर्न करना है। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस के अब तक क्या करना है, सबसे पहले आप जो मेटल एंड मेटल है वो आपका क्लास 8 का, जो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट से फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को, वो क्लास 8 का मेटल एंड मेटल आपका जो क्लास 8 का वो लगभग एंड हो चुका है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप सबसे अच्छा प्रैक्टिस के लिए, और इसमें क्या कर सकते हैं जो भी आप वेदर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप सबसे पहले क्लास 8 का अपने बुक को अच्छे से सॉल्व कर लें। उसके बाद अच्छा से उसको हो जाने पर जो लोग क्लास 10 वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको तो सब टॉपिक पढ़ना ही है। उसके बाद क्लास 10 वाले स्टूडेंट जो भी इस सीरीज को देख रहे होंगे वो क्लास 10 वाले क्या करें, जितना आपने फिजिकल मेटल और मेटल को पढ़ा है उसके बेस पे आप बोर्ड में जितने क्वेश्चन है उनको अप्रोच करें, उन्हें देखें कि मेरे क्वेश्चन किस टॉपिक पे आ रहा है और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बेसिकली जो लोग अप टू जे या अब से फाउंडेशन बैच के लिए पढ़ते हैं, यानी जो फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो इन चीजों को हमेशा याद रखें। मैं ये प्रीफर नहीं करूँ क्लास 10 चाहे तो इस टॉपिक को फॉरगिव या स्किप कर सकते हैं इंपॉर्टेंस और ऑफ ऑक्साइड, यानी अगर उन्हें एग्जाम है तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम आपसे ये उतना नहीं पूछा जाएगा। ये मैं पहले बता, ये उनके लिए जो फाउंडेशन बेसिकली स्टार्ट पढ़ रहे हैं, जो जेई के लिए से फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफी जरूरी है। हाँ लेकिन ये जरूरी क्लास 10 के लिए अर्जेंट ये नहीं है। क्लास 10 वाले स्टूडेंट मैं बार आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये आप बस इसे जानकारी रखें। ये भी क्लास 10 क्वेश्चन का जब कैल्शियम ऑक्साइड फॉस्फेट ये भी आपके लिए जो बस आप याद रखें कि और इतने टाइप के होते हैं, क्योंकि क्लास 10 में डायरेक्ट जो आपसे सवाल होता है वो आपसे इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का बात किया जाता है। और आप भी क्वेश्चन देख पा रहे हो दो क्वेश्चन आपसे कॉमन मिलेगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इस चैप्टर में कुछ है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। हाँ लेकिन जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट है वो इस सीरीज को अगर देख लें अच्छे से तो सबसे पहले अपने स्कूल का बुक को करके उनके पास अब सेकेंड टास्क क्या है वो अब क्या कर वो आपके क्लास 10 के जो कुछ आए हुए पेपर है सैंपल 4 हो गए या प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, आप उनको निकाल के और अच्छे से देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया और उसे ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करें। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सल्फाइड कार्बोनेट सल्फेट हैलाइड और फॉस्फेट और के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेसिक रिवीजन करते रहें।